Hi guys, I'm back with the another video. I'm sure you all are waiting for the next video. And before start, I would like to thank each one of you for the love and support you have shown until now. I will request each one of you to please subscribe this channel, share this channel, and spread it like anything in your groups, in your area, in your family, with the students who would like to learn this UI RPA. Okay, so today let's come and talk about the topic that we are going to cover. Today we are going to cover the UI path, basically the bot that you are trying to create, who can take the decision on its own whenever it is required. Okay, so it depends upon your project what decisions you would like to paste in your bot activities basically. So basically ये सब आपको डिसाइड करना है कि कैसे आपको एक बॉट को डिसीजन देना है. ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपका क्या एक्टिविटी है, आपको किस बॉट में क्या मैसेज देकर उसको आगे रन करना है. सो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू वन एग्जांपल जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको बेसिकली एक रोबो को रन कैसे करना है, उसको डिसीजन मेकिंग कैसे उसको क्रिएट करना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली लॉन्च द UI path studio that I have launched in my laptop. I will be creating a video and I'll show you how you can create your own, download your own UI studio in your computer. Okay, so जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये मैंने UI path studio का मेन विंडो खोल लिया है. यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे न्यू प्रोजेक्ट. लेट मी जूम इन सो दैट आप ध्यान से इसको देख सको. सो न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्ट विद अ ब्लैंक प्रोजेक्ट टू डिसाइड अ न्यू ऑटोमेशन प्रोसेस. सो बेसिकली अगर आपको एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो प्रोसेस के अंदर जाकर आप अपना एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं UI path studio में. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, लेट मी ओके, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. सो जैसे ही आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, ये आपको एक विंडो स्क्रीन पॉपअप करके दिखाएगा, which is basically asking the name of your project, the description of your project, and let's go on. Okay, जैसे आपने देखा अभी, जैसे मैंने उसका नाम हटाया, यहाँ पर ये एरर इसने शो कर दिया है बिकॉज ये जो नेम वाला फील्ड है, इट कैन नॉट बी एम्प्टी. लेट मी जूम सो दैट आप सब देख पाएँ. आई होप यू ऑल आर एबल टू सी व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग इट. ओके, तो मैं अभी यहाँ पर एक नाम डालूंगा बेसिकली. तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ प्रोजेक्ट थ्रू फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट बेसिकली गाइज, फ्लो चार्ट को अगर मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो फ्लो चार्ट जैसे देयर इज़ अ फ्लो फॉर एनीथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर. ओके, एवरीथिंग हैज़ अ फ्लो. ओके, सब कुछ भी ऐसे ही करने से नहीं होता. देयर इज़ अ फ्लो, देयर इज़ अ सीक्वेंस दैट यू विल हैव टू डिज़ाइन एंड योर बॉट विल बी परफॉर्मिंग ऑन द सेम activities that you will be putting in through your flow process, flow chart basically. It's very easy flow chart के through एक project बनाना, and it is very, I would say, healthy as well, क्योंकि flow chart में आपका बहुत time saving होता है और आपके error के chances basically बहुत कम होते हैं. So I would recommend कि आप हमेशा I mean if it is not required, but you should maximum use your flow chart for your project. ओके, सो फटाफट इसका नाम क्रिएट करते हैं. मैं एक बेसिकली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्लो चार्ट अंडरस्कोर हाई. ओके ओके, यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग लाइक दिस. यू कैन सी इसने एक एरर थ्रो करा है. एरर मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ. अ प्रोजेक्ट विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट. ओके, इफ़ यू रिमेंबर इन माई लास्ट वीडियो मैंने जो पहला प्रोजेक्ट अपना बनाया था उसका नाम भी हाई था.
राइट। सो मैं उसको हटा कर यहाँ से सिर्फ फ्लो चार्ट रख लेता हूँ, बिकॉज नहीं तो वो उसको ओवरराइट कर देगा बेसिकली और इट वॉन्ट लेट यू थ्रू। डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन इसकी डाल सकते हैं, लाइक आई मेंशन वेलकम टू UI path। ओके, डिस्क्रिप्शन आपकी कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट, डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी दैट यू आर गोइंग टू कवर। आई एम गोइंग टू जूम आउट सो दैट वी कैन प्रोसीड। उसके बाद आपको बेसिकली ये क्रिएट पे क्लिक करना है। अब ये बेसिकली आपको मेन स्क्रीन पर ले जा रहा है। लेट मी जूम आउट। Okay, so guys, as you all remember, if you're not remembering, I will cover the previous video that I have uploaded. So ये basically आपका UI Studio Pro Community Flowchart, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं। Okay, ये आपका मेन विंडो है, ये आपके कंट्रोल पैनल्स है बेसिकली। यहाँ पे लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो हमने ओपन मेन वर्कफ्लो पे क्लिक करा था। Let me make it bigger for you. Okay. So ये सब आपकी एक्टिविटीज़ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। असाइन, फ्लो डिसीजन, फॉर ईच, सिलेक्ट फोल्डर, ये मेरी यूज्ड की हुई एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने अपने फेवरेट्स में ऑलरेडी ऐड कर रखी हैं। सो आपको अगर कोई भी एक्टिविटी सर्च करनी है तो आप उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे आज हम करने जा रहे हैं फ्लो डिसीजन, सो ये मेरा फ्लो डिसीजन है। ओके, जिसको मैं ट्रैक करूँगा। अगर आपको किसी एक्टिविटी को अपने फेवरेट्स में ऐड करना है तो आप उसी एक्टिविटी को सर्च करके उस पर राइट क्लिक करके आप या तो ऐड टू फेवरेट कर सकते हैं या आप उसको रिमूव फ्रॉम फेवरेट कर सकते हैं। अभी ये बेसिकली ऐड टू फेवरेट ऑफ आ रहा है बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी अपने फेवरेट्स में ऐड कर रखा है। ओके, सो I hope you're able to understand what I'm trying to say. Let me zoom out. Okay. So, as you all are aware, this is the base of UiPath Studio. So now, हम यहाँ से एक फ्लो चार्ट, ये देखिए, वर्कफ्लो के अंदर आपको फ्लो चार्ट आपको मिलेगा जिसको आपको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ना है ड्रॉप एक्टिविटी में। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ सो दैट आपको सब ध्यान रहे। सो एज यू कैन सी, जैसे ही मैंने उसके ऊपर एक कर्सर रखा अपना, इट इज़ थ्रोइंग मी अ पॉपअप मैसेज, मॉडल्स वर्कफ्लो यूजिंग द फेमिलियर फ्लो चार्ट पैराडिग्म इंक्लूडिंग इन डिफॉल्ट एक्टिविटीज़। ओके, तो आपको अपने इस फ्लो चार्ट को ऐसे पकड़ कर, ये देखिए मैंने इसको ड्रैग करा और ये जो ड्रॉप एक्टिविटी हेयर आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने इसको छोड़ दिया। ओके, उसके बाद मैंने इसको जूम आउट करा ताकि आपको बेसिकली दिखता रहे कि हो क्या रहा है। सो ये आपका फ्लो चार्ट है। ओके, ये यहाँ से बड़ा भी हो सकता है अगर आप स्पेस लेना चाहें थोड़ा सा। सो फ्लो चार्ट, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है अभी, फ्लो चार्ट इज़ वेरी इजी फॉर योर प्रोजेक्ट। फ्लो चार्ट से आप अपने एक फ्लो में अपने बॉट को, उसकी डेफिनेशन डिसाइड कर सकते हैं कि बॉट को अगर फर्स्ट डिसीजन आए तो मुझे फर्स्ट डिसीजन पे आगे क्या करना है, सेकंड डिसीजन आए सेकंड डिसीजन से आगे मुझे आगे क्या प्रोसीड करना है, लाइक दैट। हम इसको और अच्छे से सीखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। सो टुडे लेट्स फोकस ऑन द एक्टिविटी दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ओके, नाउ इट इज़ मोर विजिबल फॉर यू। मैंने उस पर कुछ नहीं करा, मैंने अपने जो उसका हेड था उस पर मैंने डबल क्लिक करा है तो वो मैक्सिमाइज हो गया है। ठीक है, सो आपका बॉट जो है बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगा। आप ये जो फ्लो चार्ट है इसको आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप डबल क्लिक करिए, ये एडिट मोड में चला जाएगा, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। राइट, लेट्स मेक इट एज फ्लो चार्ट। जूम आउट।
ये बेसिकली एक स्टार्ट विंडो है, आप कह सकते हैं पहली एक्टिविटी जब आप अपने बॉट को रन करेंगे तो आपका बॉट जो है वो यहाँ से आके स्टार्ट होगा। आप यहाँ पर ये कनेक्टर्स भी देख पा रहे होंगे, जो कनेक्टर्स स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है। लेट मी ज़ूम इन। ये बेसिकली कनेक्टर्स हैं। इन कनेक्टर्स के थ्रू आप अपने जो एक्टिविटीज़ हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, उनको आप यहाँ से ड्रैग करके इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, उससे बेसिकली क्या होगा, आपको डिसीजन मेकिंग लेने में और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ओके, सो अभी हमने फ्लो चार्ट ड्रैग करा है। अब हम यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स टाइप करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आपका बॉट जब रन होगा, जब वो अपना एक्टिविटी पूरा परफॉर्म कर देगा, तो वो बेसिकली आपको एक मैसेज देगा जो कि आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा। तो आप मैसेज बॉक्स सर्च करिए। ये देखिए, आप इसको ऐड टू फेवरेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैसेज बॉक्स को मैंने सर्च करा, यहाँ पे आ गया ऐड टू फेवरेट, मैंने उसको ऐड टू फेवरेट कर दिया। तो अब जब मैं इसको नेक्स्ट टाइम देखूंगा तो वो मेरे फेवरेट्स में ऑलरेडी अपीयर होगा। ओके, मैसेज बॉक्स को मैंने ड्रैग करा और ये देखिए, ड्रैग करके आपको इस एरो के नीचे, अगर आप देख पा रहे हैं, इस एरो के साथ मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, देखा आपने। अब अगर आप सबको याद हो, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये जो आइकन्स आते हैं लाइट ब्लू कलर के, इनका मैंने आपको ये बेसिकली एक एरर्स हैं जो अभी अपीयर हो रहे हैं। रीज़न बीइंग क्यों अपीयर हो रहे हैं, बिकॉज अभी ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, लाइक हमें कोई मैसेज बॉट, अपने बॉट को कोई मैसेज अपीयर करवाना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप कैप्शन में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम मैंने आपको सबको बताया था, समझाया था कि स्ट्रिंग इज़ बेसिकली लाइक, हम जब भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, राइट। सो स्ट्रिंग ऑलवेज कम्स, और स्ट्रिंग शुड ऑलवेज कम अंडर डबल कॉमास। ओके, कैप्शन में आप डाल सकते हैं एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू मेंशन और अपीयर। आई विल गो विद द सिंपल थिंग, हाय। टेक्स्ट में आप क्या बेसिकली टेक्स्ट, यूज़र जो एक्सेस कर रहा है स्क्रीन को, उसको क्या टेक्स्ट अपीयर कराना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे डाल दीजिए, वेलकम टू द RPA UI path प्लेटफॉर्म। ओके, आई होप आप सब देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए, जैसे ही मैंने कैप्शन और टेक्स्ट को फिल करा है, मैं जूम आउट थोड़ा सा कर देता हूँ आपके लिए। अब ये देखिए, जो आइकन्स आ रहे हैं, मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा, दे विल गेट डिसअपीयर्ड। व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड माई कैप्शन एंड टेक्स्ट। ओके, सो आप एक मैसेज बॉक्स को सीक्वेंस के थ्रू भी रन कर सकते हैं, आप एक मैसेज बॉक्स को फ्लो चार्ट के ज़रिए भी रन कर सकते हैं। ओके, सो अब हम इसे रन करके देखते हैं बेसिकली कि क्या हमने किया है। ये फ्लो चार्ट है आपका, ये मैंने फ्लो चार्ट के अंदर मैसेज बॉक्स बनाया है। यस, वेरी नाइस। ये देखिए, आप मैसेज बॉक्स में भी आपको कनेक्टर दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये कनेक्टर दिख रहे हैं आपको। इन कनेक्टर्स में आप कोई भी एक्टिविटी फर्दर डिसीजन के लिए आप उनको ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जूम आउट करके मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। बॉट रन हुआ है, ये देखिए, आपको इसने एक मैसेज छोड़ दिया, हाय यूजर, वेलकम टू द UI RPA UI पाथ प्लेटफॉर्म। ओके, आप इसको ओके कर देंगे, ये आपकी मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। सो ये बेसिकली हमने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया है, वेरी इजी टू लर्न, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
you can create or pass any message that you would like to add as per your comfort, as per your requirement, as per your decision making. Okay, अब हम इसके साथ आज एक एडिशनल एक्टिविटी सीखते हैं कि अगर आपको अपने बॉट को कोई डिसीजन दिलवाना हो कि ओके, एक आप उसमें कंडीशन देना होगा आपको कि अगर ये कंडीशन है, अगर ये मैच करती है तो आप इसको ट्रू दिखा दीजिए, अगर ये मैच नहीं करती है तो आप इसको फॉल्स दिखा दीजिए। ओके, सो अगर आप ये चाहते हैं कि मैनुअल एफर्ट्स, जैसे आप अपने प्रोसेसेस में, अपने ऑफिस में कहीं पर कुछ ऐसा टास्क करते हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग है, सो आप उस एक्टिविटी को आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाऊँ, वो आगे फर्दर हम उसको भी कवर करेंगे कि कैसे आप सिंपल लाइन बाय लाइन एक्टिविटीज़ बनाएंगे, बट अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ओके, सो मैं इस मैसेज बॉक्स को डिलीट कर दूंगा बिकॉज यहाँ पर अभी हम फ्लो डिसीजन सर्च करेंगे। ओके, आई होप यू ऑल आर एबल टू सी व्हाट एम आई डूइंग हियर। ये देखिए, यहाँ पर मैं आप, ये मेरा एक्टिविटी विंडो है, फ्लो डिसीजन। ओके, ये फ्लो डिसीजन का बेसिकली एक आइकन होता है, मॉडल्स अ कंडीशनल नॉट विथ 2 आउटकम्स इंक्लूडिंग इन डिफॉल्ट एक्टिविटीज। आपको इसे ऐसे पकड़कर राइट में ले जाकर अपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट बटन के इस एरो के नीचे इसको यहाँ पे छोड़ देना है, ये कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। जूम आउट कर लीजिए। ओके, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया है, फ्लो डिसीजन आप लोगों को समझ आ गया होगा। फ्लो डिसीजन में हमारे पास 2 कंडीशन होते हैं, या तो ट्रू या वो फॉल्स होगा। आप 2 कनेक्टर्स भी देख रहे होंगे। यहाँ पर आप अपना कोई भी मैसेज बॉक्स, कोई भी आप, अगर आपको कोई वैल्यू इनपुट कराना है तो आप उनको एक्टिविटी से सर्च करके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रू कंडीशन है एक फॉल्स कंडीशन है। ओके, दिस इज बेसिकली योर फ्लो डिसीजन। अभी हम यहाँ पर एक कंडीशन भी लगाएंगे जो कि इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लगाएंगे हम कंडीशन। तो लेट्स जूम आउट। ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द कंडीशन राइट हैंड साइड अंडर द प्रॉपर्टी। ये आपकी कंडीशन है, यहाँ पर आप क्लिक करिए। अब आपको कंडीशन के लिए हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। वेरिएबल बेसिकली हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि बॉट जब रन होगा तो वो एक वेरिएबल के थ्रू रन होगा। एक हम कंडीशन लगा रहे हैं बेसिकली। मैथमेटिक्स में जैसे हम कंडीशंस यूज़ करते हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू y, these sort of kind of conditions। ओके, सो कंडीशन जैसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा वेरिएबल और मैं इस पे ऐसे डबल क्लिक करा मैंने, राइट, n इज इक्वल टू 10। ओके, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पर मैंने कंडीशन डाल दिया था वेरिएबल 10 इक्वल टू 10। ओके, ये मैंने इसका कंडीशन डाल दिया अंडर प्रॉपर्टी में। आपको समझ आ गया है बेसिकली।
कर देता हूँ। ओके, नाउ अब मैंने कंडीशन एक दे दिया कि वेरिएबल 10 अगर 10 के बराबर है, ये मेरा कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन। ओके, यहाँ पर मैं अब एक मैसेज बॉक्स सर्च करूँगा। बेसिकली मैंने अपनी फेवरेट्स में उसको ऐड करा हुआ है। आप उसको मैसेज बॉक्स को ऐसे ड्रैग करिए, यहाँ पर लाके उसको छोड़ दीजिए, ये उसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ओके, एक और मैसेज बॉक्स रन कर लेते हैं, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपके दो एक मैसेज बॉक्स आ गए हमारे। एक आ गया हमारा ट्रू कंडीशन का, एक आ गया हमारा फॉल्स कंडीशन का। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, स्टार्ट फ्लो डिसीजन, वेरिएबल हमारा 10 इक्वल टू 10 हो, ये कंडीशन मैंने दी है बेसिकली। अगर 10 के बराबर है तो वो ट्रू मैसेज देगा आपको, अगर वो 10 के बराबर नहीं है तो आपको एक फॉल्स मैसेज देगा। नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग। ओके, सो नाउ हमें एक मैसेज बॉक्स भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। मैसेज बॉक्स में हमें कुछ लिखना पड़ेगा जिससे यूजर को ध्यान रहे कि बेसिकली कंडीशन कैसे मैच हो रहा है। सो एज यू ऑल आर अवेयर, स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल कॉमा में लिखते हैं, ट्रू, कैप्शन हो जाएगा ट्रू, टेक्स्ट अगेन इट इज ट्रू। ये देखिए, कैप्शन में आपने डाल दिया ट्रू डबल कॉमास में, टेक्स्ट में डाल दिया आपने इट इज ट्रू। अब आप यहाँ पे आएंगे। ओके, ये बेसिकली मैंने थोड़ा सा इसको पिन बार कर दिया था, वो ऑटो हाइड होके राइट में हो गया है। आप उसको सेट रीसेट भी कर सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक कीजिए, कैप्शन में आइए, ये हमारी फॉल्स कंडीशन है, सॉरी, यहाँ फॉल्स में आ गया। टेक्स्ट पे आए, इन्वर्टेड कॉमास, इट इज फॉल्स। ये आपका फॉल्स हो गया। तो कैप्शन और टेक्स्ट आपने डाल दिया है अपने फॉल्स कंडीशन के लिए, ट्रू कंडीशन के लिए आपने ट्रू मैसेज डाल दिया है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये आपके आइकन्स डिसअपियर हो जाएंगे बिकॉज आपने अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर दी। ये देखिए, ठीक है गाइस। ओके, नाउ आपको यहाँ पर एक आई होप यू रिमेंबर, हमने एक फ्लो डिसीजन में एक वेरिएबल असाइन करा है, जो आप देख पा रहे हैं, वेरिएबल 10 इक्वल टू 10, ठीक है, 10 इक्वल टू 10। तो हमें इस प्रोजेक्ट पर एक वेरिएबल असाइन करना होगा। तो जैसा कि आप ये बॉटम ऑफ द स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वेरिएबल आर्ग्यूमेंट और इंपोर्ट्स हैं। आपको वेरिएबल पे क्लिक करना होगा। ओके, ये बेसिकली आपका एक फील्ड क्रिएट हो गया है, नेम, जहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम डालना है। तो वेरिएबल, ओके, एक आपको बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट करना है। वेरिएबल टाइप उसका हो जाएगा इंटीजर, बिकॉज ये एक डिजिट वैल्यू है, INT 32। स्कोप आपका फ्लो चार्ट ही रहेगा, सॉरी, इंटीजर। ओके, डिफॉल्ट एक्सप्रेशन,
ओके, जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, बॉट जब डिसीजन मेकिंग पे आएगा तो वो यहाँ से आपका डिफ़ॉल्ट से चेक करेगा बेसिकली कि कंडीशन कैसे मैच हो रहा है। आपको अगर अपना कंडीशन याद हो, अगर 10 = 10 है, तो यहाँ पे मैं अगर लेट्स गो विद द फॉल्स कंडीशन 5 डाल देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। वो आइकन इसलिए बेसिकली आ रहा था क्योंकि यहाँ पर मेरा वेरिएबल 10 था और जो मैंने नीचे वेरिएबल असाइन करा था वहाँ पे मैंने सिर्फ वेरिएबल लिखा था, तो वेरिएबल 10 कर दिया मैंने उसको, सो दैट वो कंडीशन वहाँ से मैच हो जाए। इसको जूम आउट करिए, इसको। चलिए अब हम रन करके देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है बेसिकली। सो ये बेसिकली जब रन होगा, मैं आपको एक फ्री डेमो दे देता हूँ इसका। आपका फ्लो चार्ट में बॉट यहाँ से स्टार्ट होगा, वो यहाँ पर आएगा, वेरिएबल में कंडीशन चेक करेगा, 10 = 10 होना चाहिए। ये हमने कंडीशन लगा रखा है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये अगर ये 10 = 10 है, वेरिएबल नीचे से चेक होगा यहाँ से, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉल्स होगा बिकॉज यहाँ पे मैंने 5 डाल रखा है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये चेक करेगा 5 है, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और आपको जो भी आपने मैसेज बॉक्स में क्लियर करवाया वो आपको थ्रो कर देगा। लेट्स चेक, ये डीबग फाइल में जाके आप इसको रन कर सकते हैं। ओके, ये देखिए false, it is false. I told you it's a false condition. Why? Because condition मैंने डाला हुआ है 10 = 10 हो, बट यहाँ पे उसका मैंने जो रिजल्ट है, जो डिफॉल्ट वैल्यू है, उसको 5 कर रखा है। सो अगर आप उसको ट्रू करवाना है, आप इसको 10 कर दीजिए ताकि यूजर बॉट समझ पाए, कंडीशन मैच कर पाए। ये मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब ये देखिए ट्रू आएगा, ये देखिए इट इज ट्रू। सो नाउ दिस इज द होल सोल थ्योरी। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई डूइंग हियर। मैंने एक बेसिकली नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मैंने अपने बॉट को एक कंडीशन के थ्रू समझाया है फ्लोट चार्ट के जरिए कि कैसे वो एक कंडीशन के बेस पे डिसीजन मेकिंग करके अपने प्रोसेस को आगे रन कर सकता है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैं बेसिकली आपका सपोर्ट चाहता हूँ। आप इस वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, मैं बोलूँगा पूरे आप ब्रह्मांड में फैला दीजिए, सो दैट लोग इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें चैनल पे। आपके मैं एक एक कमेंट को पढ़ना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बनाऊँगा। बट माई एम इज़ टू लेट यू गाइज अंडरस्टैंड दैट what is the need of UI RPA, what is the future of UI RPA, why am I doing this, what is the actual value of UI RPA. okay? अगर आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो मेरा ये वीडियो बनाना बिल्कुल बेकार है। इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सब समझ पाएँ कि बेसिकली UI पाथ में होता क्या है, एक बॉट कैसे काम करता है, मैनुअल इंटरवेंशन को कैसे किल किया जा सकता है, आप अपने एरिया में स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। हार्ड वर्किंग सब कोई कर लेता है दोस्त, बट
आपको स्मार्ट वर्क इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड इन टुडेज एरा. If you are doing hard work, you will not be able to, I mean, you will get yourself, but you won't be able to, prove yourself that yes, I am different from the others. Okay, if you want to get successful, you will have to pick up the smart areas in your day-to-day life. So this is the online platform wherein you can learn, you can enhance your knowledge, you can do whatever you want. Okay, so मेरा आप सबसे एक ही रिक्वायरमेंट है, आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए. अगर कोई आपके सबके कमेंट को मैं बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से पढ़ता हूँ. आप प्लीज़ इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट मैं और अच्छी वीडियो बनाऊँ, और अच्छी चीज़ों से आपको समझाऊँ, तरीक़ों से समझाऊँ, और अच्छे एग्जांपल्स आपके पास लेकर आऊँ. I hope you all are able to understand why am I trying to tell you that how much it is important to subscribe, like, and hitting the bell icon, so that आपको मेरे next सारी वीडियोस की अपडेट आपके पास continuously आपके अकाउंट में अपीयर होते रहें. Okay guys, so let's connect in the next session, next video that I'll be launching. This is it for now. I hope you all are safe and you're staying home, working from home. Do not step out guys. Support the government, support their decisions, and just stay home. घर पर रहिए, घर पर काम करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए. Okay, thank you so much guys for your love and support. I hope you all will subscribe my channel, share this channel, and you will meet again with more and exciting videos. Thank you so much for your love.